रोहिंग्या संकट को लेकर आरोपों का सामना कर रहे म्यांमार का पक्ष रखने के लिए नोबेल शांति विजेता आंग सान सू की संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष न्यायालय पहुंची। पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया ने यह मामला उठाया है। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ 2017 में सैन्य अभियान को लेकर म्यांमार को न्याय के कटघरे में लाने की पहली कोशिश थी। मुस्लिम बहुल गाम्बिया 57 देशों के इस्लामिक सहयोग संगठन की ओर से कदम उठा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में आंग सान सू की ने नरसंहार के आरोपों को सिरे से खारिज किया। रोहिंग्या मुसलमानों पर दमन के खिलाफ म्यांमार का पक्ष रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत पहुंची नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित म्यांमार की असैन्य नेता आंग सान सू की, जिन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ अपने देश के सैन्य अभियान का बचाव करते हुए कहा कि इसके पीछे नरसंहार की कोई मंशा नहीं थी। द हेग में जजों को संबोधित करते हुए सू की ने माना कि सेना ने अत्यधिक बल प्रयोग किया, लेकिन इससे साबित नहीं होता है कि अल्पसंख्यक समूहों का सफाया करने की मंशा थी। निश्चित रूप से परिस्थितियों में नरसंहार की मंशा एकमात्र परिकल्पना नहीं हो सकती है। 2008 के अपने संविधान के तहत म्यांमार में एक सैन्य न्याय प्रणाली है। रखाइन में हुई संभावित युद्ध अपराधों के लिए सैनिकों या अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामलों की जांच होनी चाहिए और उस प्रणाली द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सू की ने कहा कि म्यांमार खुद ही मामलों की जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये अफसोस की बात है कि गाम्बिया ने अदालत के समक्ष हमारे रखाइन प्रांत की भ्रामक और अधूरी तस्वीर रखी है। वास्तव में 2017 में रोहिंग्या आतंकियों के हमले का जवाब दे रही थी। अफसोस है कि गाम्बिया ने अदालत के सामने म्यांमार के रखाइन राज्य के हालात की एक अधूरी और भ्रामक तथ्यात्मक तस्वीर रखी है। फिर भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि न्यायालय रखाइन से प्राप्त होने वाली स्थिति का सही ढंग से आकलन करे। सू की ने अदालत से दरख्वास्त की कि वो मामले को कोर्ट की सूची से बाहर करें और गाम्बिया के आरोपों को खारिज करें। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि म्यांमार का नागरिक और सैन्य आपराधिक न्यायिक प्रणाली संविधान के मुताबिक ही काम करता है। वहीं हेग की अदालत में चल रही कार्यवाही को टीवी पर देखते रोहिंग्या ने सू की पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ज्ञान और न्याय की दृष्टि से आपके द्वारा लिए गए फैसले से हमें विविधता से बाहर एकता बनाने में मदद मिलेगी। हमारे लोगों की क्षमता को विकसित करने और स्थायी शांति और विकास की तलाश में राष्ट्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए मदद मिलेगी। पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया ने ये मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उठाया है। मुस्लिम बहुल गाम्बिया का आरोप है कि म्यांमार ने नरसंहार रोकने में 1948 के समझौते का उल्लंघन किया। साल 2017 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में चलाए गए सैन्य अभियान के बाद करीब 7,40,000 रोहिंग्या लोगों को दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी। संयुक्त राष्ट्र के जांच अधिकारियों ने पिछले साल रोहिंग्या के खिलाफ सैन्य कार्यवाही को नरसंहार बताया था। और मामला अब कोर्ट के हाथ में है और मुझे भरोसा है कि कोर्ट उन मूल्यों के अनुरूप सही काम करेगा जो इसके निर्णय के बाद से बरकरार रहा है। हमने पहले भी कहा और आज भी उसी बात पर अड़िग हैं कि म्यांमार में नरसंहार हुआ था। नरसंहार का इरादा था। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये संयुक्त राष्ट्र संगठन भी कह रहा है, जिसने इस मामले में स्वतंत्र तथ्य खोज तंत्र स्थापित किया था। वो सभी ये बता चुके हैं कि वहाँ नरसंहार का इरादा था। म्यांमार में एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान हैं। सरकार ने इन्हें नागरिकता देने से इनकार कर दिया है। हालांकि ये म्यांमार में पीढ़ियों से रह रहे हैं। दरअसल रखाइन स्टेट में सांप्रदायिक हिंसा में बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। सू की अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुकती है और रखाइन स्टेट को लेकर कोई विश्वसनीय जांच कराती है तो उन्हें आर्मी से टकराव का जोखिम उठाना पड़ सकता है। उनकी सरकार खतरे में आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।